आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का बड़ा आरोप, बोले बीजेपी ने किया शराब घोटाला, घोटाले में बीजेपी के बड़े नेता शामिल, गवाहों के बदलवाए गए बयान। संजय सिंह ने मंगूटा रेड्डी की एक फोटो जारी करते हुए लगाया आरोप, पीएम से यह करीबी जाहिर करती है कि यह एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। मंगूटा रेड्डी के बेटे को बनाया गया है घोटाले में गवाह। मनीष सिसोदिया ने तिहाड़ जेल से लिखा पत्र, कहा हम फ्री और अच्छे एजुकेशन के लिए लड़ रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता मनजिंदर सिरसा ने कहा, सिसोदिया जी, आपको लोगों ने शिक्षा मंत्री बनाया था, पर आप शराब मंत्री बनना चाहते थे। केजरीवाल पर बोले रॉबर्ट वाड्रा, 9 बार ईडी के समन की नहीं करनी चाहिए थी अनदेखी, लोगों को होता है शक। दिल्ली जल बोर्ड मामले में ईडी ने दाखिल की चार्जशीट, ईडी ने कहा आम आदमी पार्टी को चुनाव में फंडिंग के लिए जल बोर्ड के अधिकारियों ने 2 करोड़ रुपए दिए थे। दिल्ली के उपराज्यपाल ने केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला को लिखा पत्र, कहा कई मामलों में कोर्ट को भ्रामक जानकारी दे रही है दिल्ली सरकार। बिहार में मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी भी बनेंगे इंडिया गठबंधन का हिस्सा, सूत्रों के हवाले से खबर, वीआईपी के लिए 3 सीट छोड़ सकती है आरजेडी। पप्पू यादव के पर्चा भरने पर कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह बोले किसी को निर्दलीय नामांकन की इजाजत नहीं, वापस ले ले नामांकन। पप्पू यादव ने कहा अखिलेश जी का सम्मान करता हूं, लेकिन नामांकन वापस नहीं लूंगा, राहुल प्रियंका को मुझ पर विश्वास। लालू प्रसाद यादव का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, कहा यह झूठ सरकार केवल झूठ और झूठ पर चल रही है, विकास पर झूठे वादे और इरादों में भी झूठ। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का लालू प्रसाद पर पलटवार, कहा लालू परिवार घोटाले के लिए मशहूर। थोड़ी देर में कांग्रेस जारी करेगी घोषणा पत्र, 30 लाख सरकारी नौकरियां देने का कर सकती है वादा। पीएम मोदी आज उनका राजस्थान दौरा है, चूरू में जनसभा को करेंगे संबोधित, कल अजमेर में प्रचार करेंगे पीएम। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के उत्तराखंड दौरे का आज दूसरा दिन, हरिद्वार में माया देवी मंदिर में पूजा के बाद रोड शो करेंगे। सीएम योगी की आज बागपत और अलीगढ़ में रैली, अमरोहा मुरादाबाद के चुनावी दौरे पर रहेंगे केशव प्रसाद मौर्य। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का बीजेपी पर हमला, बोले बीजेपी के पास बहुत बड़ी वॉशिंग मशीन, जिसमें साफ हो जाता है सारे भ्रष्टाचारी। कांग्रेस का बड़ा आरोप, कहा कार्यकर्ताओं से जो चंदा जुटाया बीजेपी ने उस चंदे की चोरी की, बैंक अकाउंट से 135 करोड़ रुपए निकाल लिए। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज है, हरियाणा, दिल्ली, झारखंड और बंगाल के उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगी। रॉबर्ट वाड्रा का चुनाव लड़ने पर आया बयान, बोले पहले प्रियंका संसद में आएंगी फिर मैं आऊंगा। नेताओं के कांग्रेस छोड़ने पर बोले रॉबर्ट वाड्रा कुछ पाने के लालच में छोड़ रहे हैं पार्टी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही ये सब वापस आ जाएंगे। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कांग्रेस नेताओं के पार्टी छोड़ने पर कहा कांग्रेस पार्टी डूबता हुआ जहाज है, इसलिए पार्टी छोड़ रहे हैं नेता। संजय निरुपम के विरोध में मुंबई यूथ कांग्रेस ने अंधेरी इलाके में लगाए बैनर, लिखा अनुशासनहीनता को मिला जवाब। उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने महाराष्ट्र की सभी 48 सीटों पर महाविकास आघाड़ी की जीत का किया दावा, कहा सांगली पर भी जीत दर्ज करेंगे। यूपी के मुरादाबाद में लोकसभा चुनाव और ईद को लेकर अलर्ट पर प्रशासन, पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने फ्लैग मार्च किया। सारण से आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य का बीजेपी पर हमला, बोली बीजेपी में भरी पड़ी है भ्रष्टाचारियों और बलात्कारियों की फौज। सम्राट चौधरी के किडनी के बदले टिकट वाले बयान पर बोली रोहिणी आचार्य, कहा ओछी सोच वाले ओछा विचार ही दे सकते। जेडीयू नेता एचडी कुमारस्वामी ने मांड्या सीट से भरा पर्चा, हलफनामे के मुताबिक उनके पास 217 करोड़ रुपए की संपत्ति है। देश भर में बीजेपी प्रत्याशियों का विरोध करेगा संयुक्त किसान मोर्चा, बैठक के बाद लिया गया फैसला। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश को सुरक्षा बल के जवानों ने की नाकाम किया। मुठभेड़ के दौरान देश के एक दुश्मन को ढेर किया गया।
पीएमआई में फिर नहीं मिली कोई राहत, आरबीआई का ऐलान। आरबीआई ने रेपो रेट में 7वीं बार कोई बदलाव नहीं किया। चीनी वीजा मामले में कार्ति चिदंबरम आज होंगे दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश, बाकी 7 आरोपी भी हाजिर। मध्य प्रदेश के रीवा में आईपीएल मैचों पर सट्टा लगाने का खुलासा, छापेमारी के दौरान 1 करोड़ 29 लाख रुपए कैश बरामद हुआ है। मुंबई में फर्जी आधार, पैन और राशन कार्ड बनाने का खुलासा, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। मुंबई में फर्जी डॉक्यूमेंट्स के जरिए आरोपियों को जमानत दिलाने का खुलासा, क्राइम ब्रांच यूनिट ने किया गिरोह का पर्दाफाश। उन्नाव के जूही गांव में आटा चक्की कारखाने में लगी भयंकर आग, गांव वालों ने मिलकर बुझाई आग। आज देश भर में अदा की जाएगी अलविदा जुमा की नमाज, लोगों से शांति के साथ जुमे की नमाज अदा करने की अपील। पेरिस ओलंपिक के लिए बिल्किस मीर को चुना गया जूरी मेंबर। बिल्किस पहली कश्मीरी हैं जिन्हें जूरी चुना गया। केदारनाथ धाम में फिर बदला मौसम, मंदिर परिसर में नजर आ रही कई फीट तक बर्फ, पहाड़ियों पर भी जम गई है बर्फ। अमेरिका के